ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वोट चोरी की। जी हां, वोट चोरी की। एक सियासी बम फोड़ा था कल राहुल गांधी ने, कर्नाटक का एक उदाहरण देते हुए कि किस तरह से वोट की चोरी की जा रही है। लेकिन यह बम दरअसल सियासी बम था या ये सुतली बम था, ये मैंने कल भी पूछा था। आज बीजेपी यही कह रही है कि ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन दरअसल वोट चोरी पर घमासान में इम्तिहान भी हो रहा है। अब ये किस किस का इम्तिहान है? ये 3 जगहों पर 3 शख्सियतों का इम्तिहान है। पहला तो राहुल गांधी का ही। अब राहुल गांधी ने ये बम तो फोड़ दिया, गंभीर आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पर कि आपकी जिम्मेदारी तो लोकतंत्र को बचाना है, आप लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। सीधे सीधे ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। तो ये आरोप सच्चे हैं भी या नहीं, या भ्रम है, ये कोरी कल्पना है, ये खिसियाहट है? राहुल गांधी की कांग्रेस की हार नहीं पचा पा रहे हैं, अभी भी पेट में मरोड़ है। या दरअसल इम्तिहान है चुनाव आयोग का, जिसका एक वक्त पर, और वो वक्त अब पुराने जमाने की बात लगता है, पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता था भारतीय चुनाव आयोग का, पारदर्शिता के लिए, निष्पक्षता के लिए। और साइज जो है, जितनी हमारी जनसंख्या है, चुनाव कैसे कराए जाते हैं, दुनिया अचंभे में देखती थी कि ये भारत मैनेज कैसे करता है। और तीसरा इम्तिहान है सत्ताधारी दल एनडीए की अगुवाई करने वाले बीजेपी का भी, क्योंकि बीजेपी के नेता वो वकील बने फिर रहे हैं चुनाव आयोग के। भाई, चुनाव आयोग पर आरोप लगे, स्वायत्त संस्था है, तो वो राहुल और चुनाव आयोग के बीच की बात होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी भी कूद पड़ी है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। राहुल गांधी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बोले कौवा काटे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगा रहे हैं। अब लड़ाई में एक और मोड़ आया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, शपथ दे दें राहुल गांधी, और फिर यह सबूत हमें दे दें तो हम इस बात का संज्ञान लेंगे, वरना माफी मांगे राहुल गांधी। शपथ देने को तैयार नहीं है तो माफी मांगिए। अब ये कौन सी उल्टी गंगा बहाई जा रही है? राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। वो कह रहे हैं मैंने तो संविधान की शपथ ली है जैसे ही मैं सांसद चुना गया। कई बार शपथ लेने की क्या जरूरत, पर यह बाल की खाल निकाली जा रही है क्या? चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले लेता? या झूठे हैं ये आरोप राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी का पर्दाफाश कीजिए ना। अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कल किया था खुलासा तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग चुप्पी साधे क्यों बैठा है? सूत्रों के हवाले से खबर क्यों दी जा रही है? वही पर्ची पकड़ाने का काम। इस पर मैंने एक कार्यक्रम कर रखा है। तो क्या दरअसल दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा? दाल में कुछ काला है क्या, या भरमाया जा रहा है? आम जनता को लोकतंत्र के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती अगर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, और इससे बुरी खबर तब भी नहीं होगी अगर कहीं गड़बड़ झाला है। इसी पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो सीधा सवाल में हम आज बात करने वाले हैं वोट चोरी। वोट चोरी पर घमासान मचा हुआ है कल से, जिसे एक सियासी बम कह रहे हैं राहुल गांधी। पर्दाफाश किया, एक खुलासा किया, बड़ा खुलासा। कर्नाटक में वोटों की चोरी। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में 1,25,000 वोट फर्जी हैं। वो तफसील मैंने कल आपके सामने रखी थी। आज उसी चरण में, उसी क्रम में एक और कड़ी जोड़ते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
वो बेंगलुरु में ही थे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस ने वोट अधिकार रैली की। और वोट तो एक ऐसा अधिकार है जो हम सबको बराबरी देता है। एक चीज को लेकर हम जहां सब बराबर हैं, वो है एक आदमी को एक वोट का ही हक है, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो। तो वहां पर राहुल गांधी ने अपने हमले और तीखे करते हुए दिखाई दिए। वो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमला साधा कि वो वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग हमें वोटिंग की पूरी वीडियोग्राफी दे। अब वो 45 दिन में खत्म करने का, भाई सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये सवाल भी मैंने कल पूछा था। भाई क्लाउड है, आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें आफत थोड़ा है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे, हम साबित कर देंगे कि हमें कागजी दस्तावेज दे देते हैं। एक लोकसभा सीट की, एक विधानसभा सीट में क्या गड़बड़ झाला, क्या घोटाला हुआ है, इसे ही साबित करने में 6 महीने लग गए। हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दो। आगे राहुल गांधी ने कहा 25 सीटों की वजह से ही प्रधानमंत्री बने। 240 आई थी बीजेपी की, 25 और कम हो जाती तो 215 रह जाती। कहने का मतलब यह कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। और यह वोट चोरी संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जो कल धमकी दी थी राहुल गांधी ने कि गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी, ये कल भी कह रहे थे, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, पर यह कतई कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता कि आप धमकी दें। पलटवार किया है अमित शाह ने। अमित शाह आज बिहार में थे। उन्होंने कहा वोट बैंक की राजनीति बंद करे राहुल गांधी, संविधान लेकर घूमते हैं, उसे थोड़ा पढ़ भी लें। बिहार में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इसकी शुरुआत आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहले वार पलटवार कैसे हुआ उसे सुनिए। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। अब दर्शकों, राहुल गांधी मोटे मोटे 5 सवाल पूछ रहे हैं, 5 चुनाव आयोग से, कि भाई हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही, कुछ छिपा रहे हो क्या, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों, किसके कहने पर। यह कानून पहले 6 महीने तक रखना होता था, वो 45 दिन पर क्यों आ गई बात। फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, यह क्यों की गई। विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों, ये चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। और साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। अब चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक इस तरह का बयान नहीं दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बयान क्या आया है, 4 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को। कर्नाटक, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है कि जो आपने ये आरोप लगाए हैं लिखित में प्रमाणित कीजिए। रूल 20(3)B का हवाला दिया गया है। अब ये कानून क्या है, यह भी आपको बताना जरूरी है। यह जो कानून है 20(3)B, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का हिस्सा है। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 227 और 229 ये कहती हैं कि अगर आपके दावे झूठे साबित हुए तो 3 साल तक की जेल संभव है और झूठे दावे अदालत में दोहराने पर 7 साल की सजा है। और जनप्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 31 में 1 साल की सजा है। चुनाव आयोग कह रहा है प्रमाणित कर दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई मैं सांसद हूं, मैंने संविधान की शपथ ले रखी है, जो मैं बोल रहा हूं यह शपथ ली हुई है मैंने। तो मतलब राहुल गांधी शपथ नहीं देंगे, शपथ पत्र नहीं देंगे।
तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेने में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? ऐसी कौन सी तकनीकी बाध्यता है? भाई गंभीर आरोप लगे हैं। एक 1,25,000 वोट, उसमें 33,000 फॉर्म 6 जो 18 से 22 साल के लोग होने चाहिए, कोई 75 साल का, कोई 85 का, कोई 95 का, 4-4 जगह कोई वोट डाल रहा है, कोई 4-4 राज्यों में वोट डाल रहा है। एक 1 BHK मकान में 80 वोटर हैं। अगर कुछ गड़बड़ झाला नहीं है तो एक बाकायदा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या मुसीबत आ रही है चुनाव आयोग को? यह तो लोकतंत्र का तकाजा है। आरोप गंभीर लगे हैं, लोगों के मन में शको शुबा शंकाएं अगर पैदा हो रही हैं, आपको सामने आना चाहिए। आप पीछे छिपते छिपाते ये जी हस्ताक्षर नहीं करेंगे राहुल गांधी शपथ पत्र पर, तो देश से माफी मांगनी चाहिए। आप कर दीजिए ना, पोल खोल कर दीजिए राहुल गांधी की। आगे से कभी इस तरह की बातें करने का मुंह नहीं रह जाएगा राहुल गांधी का। अब चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है तेजस्वी का, इसमें एक और कड़ी जुड़ती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए ये मेरा एपिक नंबर है, ये तो मेरा नाम ही नहीं है इलेक्टोरल रोल में। अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस दिया गया है कि तेजस्वी यादव के दिखाए वोटर आईडी जो थे वो फर्जी हैं। कार्ड नंबर RAB 29162120 ये फर्जी है। फर्जी दस्तावेज बनाना, उपयोग करना अपराध है। ये तेजस्वी ने खुद बना लिए, हमने नहीं बनाया। और 16 अगस्त तक दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करा दे तेजस्वी। तो यहां तेजस्वी पर हमलावर हैं, इधर राहुल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, और राहुल पर देवेंद्र फडणवीस भी हमलावर हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई। राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं। 41 लाख वोटर बढ़े, वो तो 1 करोड़ कह रहे हैं। ये बात मैंने कल आपके सामने रखी भी थी। राहुल गांधी कभी 40 लाख कह रहे हैं, कभी 70 लाख, कभी 1 करोड़। इसमें देवेंद्र फडणवीस कुछ आंकड़े लेकर आ गए कि भाई नागपुर वेस्ट, नागपुर पश्चिम में 27,065 वोट बढ़े, पर वहां तो कांग्रेस जीती। नागपुर नॉर्थ, नागपुर उत्तर में 29,348 वोट बढ़े, वहां कांग्रेस जीती। पुणे के वडगांव शेरी में 50,911 वोट बढ़े, यहां पर एनसीपी शरद पवार गुट जीत गई। मलाड वेस्ट 38,625 वोट बढ़े, कांग्रेस जीत गई। और मुंब्रा में 46,041 वोट बढ़े, एनसीपी शरद पवार गुट जीत गया। पर इससे साबित क्या होता है? ये कल सवाल मैंने देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं प्रोफेसर संजय कुमार कि साइंटिफिक रिगिंग, जहां जीतना चाहते हो वहां किया जाए, जहां नहीं करना है वहां नहीं करना है। सिलेक्टिविज्म का आरोप राहुल गांधी पर लग रहा है, या सिलेक्टिविज्म करती है बीजेपी? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलीजुली कबड्डी की जा रही है क्या? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान एटम बम निकला था, लेकिन गूंज तो दिवाली के पटाखे जितनी भी नहीं आई, सिर्फ धुआं और भ्रम है। तो इस भ्रम के बादल, इस भ्रम के धुएं को बल्कि मैं कहूं दूर क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनाव आयोग का अग्निपथ, राहुल गांधी देंगे शपथ? राहुल गांधी क्यों जिद पर अड़े बैठे हैं? शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें और अपने आरोप लिखित में दे दें। और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? और वोट चोरी पर घमासान, किसका है इम्तिहान? इम्तिहान ये 3 जगह हो रहा है, राहुल का भी है, बीजेपी का भी है, चुनाव आयोग का भी है, और क्या लोकतंत्र का भी इम्तिहान है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा जुड़ेंगे, एनडीए के अहम घटक हैं
और बिहार में चुनाव जहां होने वाले हैं वहां पर सरकार की अगुवाई कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा अभिषेक झा। महाराष्ट्र का भी जिक्र हो रहा है, वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दे दिया है राहुल गांधी को। वहां पर सरकार की अगुवाई जो कर रहे हैं उसमें अहम भूमिका में है एनसीपी अजित पवार गुट, उनके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी का भी मैंने जिक्र किया, बिहार का जब जिक्र हो रहा है तेजस्वी यादव का, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक हैं मेरे साथ। स्टूडियो में दो खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे, राकेश शुक्ला और विजय त्रिवेदी। लेकिन रागिनी नायक, आपने वोट अधिकार रैली भी निकाल दी, प्रधानमंत्री मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, ये आरोप भी जड़ दिए। चुनाव आयोग एक छोटी सी मांग कर रहा है, एक गुजारिश कर रहा है, शपथ दे दें, लिखित में आरोप भेज दें चुनाव आयोग को, वो तहकीकात कर लेंगे। तो सड़कों पर अभियान निकालने, आंदोलन करने से बेहतर तो ये है, कर दीजिए पोल खोल। संदीप जी, पोल तो खुल गई कल ही। दो बातें बिना लाग लपेट के बहुत ही साफगोई से मैं शुरुआत में आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि कल जितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी प्रेस वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी बात ही मेरा हलफनामा है, मेरी जुबान ही मेरा शपथ पत्र है, मैं समझती हूँ संविधान के प्रति जिसकी शपथ उन्होंने ली उस पर उनकी प्रतिबद्धता, दृढ़ता, उनकी ईमानदारी। आप वकील भी हैं रागिनी नायक, आप वकील भी हैं। अगर एक मिनट, अरे आप ही को, आपको पूरा वक्त मिलेगा, चिंता मत करिए। पहले नहीं, बात आगे चली जाएगी ना, पहले यहाँ पर नहीं, आप ही को बोलने दूंगा, आप ही को बोलने दूंगा। ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप क्या कानून नहीं मानेंगी, कोई तरीका नहीं मानेंगी? मिनट से मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे तो आप कोई एहसान नहीं कर रही सुनकर। आप अगर एक बात कह रही हैं, मुझे बुलाकर, मुझे कम नहीं, मैंने कतई एहसान नहीं किया है। तो मैं अगर एक इंटरजेक्शन कर रहा हूं तो आप, क्योंकि जो पॉइंट है भाई, एक तकनीकी बाध्यता है। 20(3) भी आपको मैं 10 मिनट बोलने दूंगा। 20(3) भी अगर एक कानून है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी, उसमें आफत क्या है? कोई फिल्म थोड़ा चल रही है कि मैं मेरा शब्द ही मेरी शपथ है। अब मैं बोल सकती हूँ? बोलिए ना जी। तो मैं अपनी बात को दोहराकर आपके 20(3) का भी के सवाल का भी जवाब देती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जब एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि मेरी बात ही मेरा शपथ पत्र है, तो उनके संविधान के प्रति जिसकी उन्होंने खुद शपथ ली थी, प्रतिबद्धता का भी परिचय मिला, उनकी सच्चाई और ईमानदारी का भी। पर समस्या ये हो गई है ना संदीप जी कि मोदी जी ने इस देश को इतने जुमले, इतने झूठ सुना दिए, इतना फरेब कर दिया कि जो कहा जाता था देश को चलाने वाले के बारे में कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसका कोई महत्व नहीं रह गया। और क्यों हम शपथ पत्र भरें? आपने सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब उल्टा चोर कोतवाल से शपथ पत्र मांगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन पहले चोरी करे, उसके बाद सीना चोरी करे। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन एक हलफनामा देकर अपनी वोटर लिस्ट का सत्यापन करता है? इस देश का सर्वोच्च जो उच्चतम न्यायालय है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई कर सकता है। 100 से ज्यादा पत्रकारों के सामने देश के नेता प्रतिपक्ष ने साक्ष्य रखते हुए प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए। एक प्रेस वार्ता करने की हिम्मत चुनाव आयोग नहीं जता पाया। और मुझे बताइए, सवाल चुनाव आयोग से पूछे, अमित शाह क्यों बिहार की रैली में जवाब दे रहे हैं? अमित शाह प्रवक्ता है क्या चुनाव आयोग के? तो चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। आज आपने देखा होगा कि एक टीवी चैनल की टीम गई मकान नंबर 35 में, जिसका जिक्र किया था राहुल गांधी जी ने, ये देखने के लिए कि क्या वहां 80 लोग रहते हैं। और पता चला कि वो मुन्नी रेड्डी जिनका मकान है वो भाजपा के कार्यकर्ता है। सुबह से इलेक्शन कमीशन की, महाराष्ट्र की, बिहार की, राजस्थान की
एक और यही तो बात आपसे पूछ रहा हूं। जो सिस्टम है वो डाउन कर दिया। आपने आपके खुलासे का पूरी तफसील से जानकारी मैंने कल साझा की दर्शकों के साथ। मेरा सवाल ये है, अब सुनिए ना, बोल दो, सुनिए ना, 20 वो कब लागू होता है? हाँ बताइए, आपने संदीप जी बताओ ना, बताओ ना कब लागू होता है? कब होता है बताइए ना। जब वोटर लिस्ट बनती है, उसमें कटाई छटाई जब होती है, 30 दिन का समय दिया जाता है। उस 30 दिन के भीतर जिसको आपत्ति है वो उन वोटर्स का नाम जो रजिस्टर्ड है पर कुछ उसमें गलतियां हो गई वो लेकर जा सकता है। अब तो बहुत पानी बह गया। लोकसभा चुनाव से 30 दिन कहां? ये इलेक्शन कमीशन खुद गलत कानून साइट कर रहा है। ये तब होता है जब वोटर लिस्ट बनाई जाती है। आज कैसे? मुझे एक चीज बताओ, देखिए अभी ना, अभी आप तो वकील हैं, मैं जानता हूं ना रागिनी। देखिए एक मिनट, आम आदमी ना जो अभी दर्शक है हमारा, सुन तो लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए दर्शक जो है ना हमारा, वो अभी अपना सर खुजला रहा होगा, उसके जहन में जो सवाल है ना वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और ये आरोप लिखित में दे दो, तब तो जवाब देना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को। फिर तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्यों दे रहे हो रास्ता भागने का? संदीप जी, ये चुनाव आयोग की और तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिनको मोदी जी कठपुतली बनाकर चला रहे हैं, उनकी मनमर्जी लोकतंत्र पर नहीं थोपी जाए। ऑल द मोर रीजन, मतलब उसके बाद क्या बचेगी? काट क्या बचेगी चुनाव आयोग के पास? आप लिख कर दे दीजिए, शपथ दे दीजिए, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? हम नहीं छोड़ेंगे पीछा। मैं दे रहा हूं आपको भरोसा। नहीं, आप तो भरोसा दे रहे हैं और आपका भरोसा सच में लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भरोसा है। मैं उस पर कभी भी मैंने ना सवाल उठाया ना मैं उठाऊंगी, पर मैं तो एक कदम और आगे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी में नैतिकता का ना बचा है, अगर देश के लोकतंत्र के प्रति जरा सी भी लेशमात्र आस्था बची है, तो देश में संसद चल रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ है, संवैधानिक मूल्यों का क्षरण इतनी तेजी से हो रहा है, लोकतंत्र पर लोगों की आस्था डगमगाने लगी है और नरेंद्र मोदी जी को संसद में इस पर कोई बात नहीं करनी। कोई जैसे पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के समय बचकर भागते रहे, इस वक्त भी खामोश है। और खामोशी का मतलब नहीं, इसमें थोड़ा सा होती है। नहीं, थोड़ा सा विरोधाभास है आप लोगों की पोजीशन में। देखिए रागिनी, सर को ले सुनिए ना, पहले सवाल तो सुन लीजिए ना मेरा। अगर विरोधाभास दिखे तो बताइएगा, ना दिखे तो बताइएगा क्यों नहीं दिख रहा। भाई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पुनरीक्षण जो हो रहा है बिहार में, आप कह रहे हैं जी वोट काटे जा रहे हैं हमारे, और यहाँ पे मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, वहां पर वोट कटे हैं और यहाँ कह रहे हैं फर्जी वोट बढ़ा दिए, उधर वो घट रहे हैं तो यहाँ घटाए तो भी हमारा नुकसान, बढ़ाए तो भी हमारा नुकसान। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए 3 पॉइंट है इसमें, जल्दी से बोलूंगी संदीप जी। पहली बात, बिहार में मकान नंबर 107 होता है, बेंगलुरु में मकान नंबर 35 होता है, सेम पैटर्न है। एक जगह पर एक कमरे के मकान में कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150, कहीं 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो कि वो वहां रहते ही नहीं है। अब और सुनिएगा, आज जब ये तफ्तीश की एक न्यूज चैनल ने जाके, तो वहां पर रहने वाला जो भाजपा का कार्यकर्ता था उसने कहा कि नहीं वो तो प्रवासी हैं और वो चले गए। तो प्रवासी जहां पर जुड़े रहने चाहिए, जो कि बीजेपी को वोट मिले, तो वहां नहीं कटेंगे। जैसे बेंगलुरु में नहीं कटे और 1,250,000 वोट का फर्क पड़ा। लेकिन बिहार से प्रवासी मजदूर 65 लाख काट दिए जाएंगे। और वो कैसे कटेंगे? जब लिस्ट बनेगी दरभंगा में और भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष बैठकर बीएलओ के साथ कटनी छटनी करती। तो मतलब आप कह रहे हैं साइंटिफिक रिगिंग हो रही है? आप ये कह रहे हैं साइंटिफिक रिगिंग हो रही है कि चुन चुन कर कहां पर फर्जीवाड़ा करना है, गड़बड़ झाला करना है, वो चुना जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? आप इसको टर्म कोई भी दीजिए। आज आपने एक और आरोप लगाया कि हमने धमकी दी कि चुनाव आयोग जब हम सत्ता में आएंगे। नहीं, वो धमकी नहीं है, वो चेतावनी है संदीप जी। और वो ये चेतावनी क्या कहा राहुल जी ने? कल तो चुन चुन कर, वो फिल्मी डायलॉग कल भी मार रहे थे कि चुन चुन कर हम अधिकारियों को चिन्हित करेंगे। कैसे करेंगे? चिन्हित करेंगे और कानून के तहत उन्हें सजा मिलेगी। ये बात आप भूल जाते हैं। हमने ये थोड़ी कहा कि हम सड़क पे खड़े होकर पत्थर मारेंगे, धमका रहे हैं ना, घर में आग लगा देंगे, धमका रहे हैं अधिकारियों को कि अगर आप कानून सम्मत काम नहीं करेंगे तो ये सरकार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आप इसी सरकार को जिताने में लगे हुए। मोदी जी की भाजपा का चुनाव पर इसमें लेकिन हमारी सरकार आएगी
तो हम कार्रवाई आपके ऊपर जरूर करेंगे। देवेंद्र फडणवीस वो कह रहे हैं झूठ बोले कौवा काटे, आप मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू भी करती हैं। ये मैंने पूरी तफसील दे दी तो दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। नागपुर वेस्ट में वोटर बढ़े, आप जीत गए। नागपुर नॉर्थ में वोटर बढ़े, वहां आप जीत गए। मलाड वेस्ट में वोटर बढ़े, वहां जीत गए। जहां जीत गए वो दिखता नहीं, जहां हार गए हाय तौबा मचाते हैं। संदीप जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए 288 सीट महाराष्ट्र में है, उनमें से 5 सीटों का ब्यौरा लेकर आए हैं जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस पर कह रहे हैं कि 288 सीटों पर हम विश्वास कर लें। उन 5 सीटों का, अरे 5 सीटें तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी जीतेगी ही ना महाराष्ट्र में, उससे क्या साबित होता है? ये केवल अनर्गल बात करना। और देवेंद्र फडणवीस क्यों चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं? यही काम अगर चुनाव आयोग कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हमें डिजिटल इलेक्टोरल रोल दे दिया जाए, OCR जिसके लिए पॉसिबल हो, ऐसा कोई दस्तावेज ना रहे जिसे कंप्यूटर ना पढ़ सके, तो फिर कोई परेशानी होने ही वाली नहीं है। पर वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आज तकनीकी खराबी करके पूरी वेबसाइट डाउन हो गई, इलेक्शन कमीशन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है और क्या मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसका भी पर्दाफाश कुछ दिनों में। ठीक है, अभिषेक झा ये शपथ मांग रहे हैं कि शपथ दो राहुल गांधी से, आरोप लिखित में दो। ये तो बड़ा खुलासा है ना, ये चिंताजनक है। अगर ये आरोप सही है तो चिंताजनक, अगर ये कोरी झूठ है, कोरी बकवास है, ऑल द मोर रीजन चुनाव आयोग को औपचारिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पर्दाफाश करना चाहिए। खामोश क्यों बैठा है और कह रहा ना 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 जी शपथ दो? या तो जांच करो या सामने आकर बोलो बकवास कर रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो संदीप जी आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को और खासकर मिथिला वासियों को इस बात की पूरी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आज आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में 138 करोड़ की लागत से बनने वाले सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। तो बहुत बधाई। शिलान्यास हुआ, मुख्यमंत्री टीका लगवाने से भी इनकार करते दिखाई दिए, वैसे ही छोटा सा बीच में, हालांकि विषयांतर हो रहे हैं। टीका और टोपी वाली पॉलिटिक्स से हम लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं, हम दूर रहते हैं, पर बीजेपी को साथ साथ लिए चलते हैं, बीजेपी को साथ साथ लिए चलेंगे और टीका और टोपी से दूर रहते हैं। नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जिनको टीका पसंद है टीका लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं। संदीप जी, आपने अभी एक बहुत वाजिब सवाल मुझसे पूछा है। एक विपक्ष के नेता को देश ने सुना किस तरह से उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया, और दूसरे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी अभी पिछले दिनों उन्होंने एक सनसनी फैलाने की कोशिश की, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मेरा भी नाम कट गया। चंद घंटों तक बिहार के लोगों के मन के अंदर ये बात चली होगी कि भाई विपक्ष के नेता का नाम कट जा रहा है, कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। फिर चुनाव आयोग सामने आता है और मालूम चलता है कि तेजस्वी जी का EPIC नंबर कुछ और था, और आप जानते हैं कि तेजस्वी जी को आज नोटिस मिला है कि आपने जो EPIC नंबर बताया वो फर्जी था। वो खबर मैंने बताई, हाँ, अपराध है, अपराध है। अब एक बात बताइए संदीप जी, पर अगर 1,250,000 फर्जी वोटर किसी इलाके में हैं और बाकायदा कुछ तो साक्ष्य जो सामने दिए, वो तो आपको भी चौंकाया होगा। भाई 80 लोग रह रहे हैं, अब एक और निजी चैनल वो दिखा दिया, वो तो बीजेपी कार्यकर्ता का मकान है। या 33,000 लोग फॉर्म 6 भरने वाले, वो 18 से 22 साल की उम्र होनी चाहिए थी, 75 साल, 85 साल, 90 साल। इस पर कोई ना कोई जवाब तो मिलना चाहिए ना हमें। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा संदीप। लीजिए ना प्लीज। मैं इस हफ्ते पहली बार, हाँ मैं बस 1 मिनट का समय, मैं इस हफ्ते पहली बार आपके डिबेट शो में बैठा हूँ। डिबेट्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जहां से चुनाव लड़ा था मैं उन क्षेत्रों में घूम रहा था। ठीक है, हमने भी इस बात की तफ्तीश की, हमको भी इस बात की चिंता है कि किसी जेन्युइन वोटर का वोट देने का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, फर्जी मतदाताओं को भी चिन्हित करना चाहिए। जब मैं विधानसभा क्षेत्रों में गया तो मैंने पाया कि हर जिला में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी को संदीप जी 2 सूचियां दी गई। एक सूची वो है बूथ वाइज जिसमें जिनके नाम वोटर लिस्ट में आए हैं वो, और दूसरी एक स्पेसिफिक सूची है जिसमें वो नाम इंगित हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। संदीप जी, इस बार बिहार में चुनाव आयोग ने 1200 मतदाता इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता चुनाव आयोग?
अभिषेक, बस इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? बस 30 सेकंड। हाँ नहीं पूरा टाइम लीजिए। एकदम आम जनमानस को एकदम जो धरातल की बात होती है, प्रिंट आउट जो होता है ना संदीप जी, वो बेहतर समझ आता है। प्रिंट आउट मैंने निकाल कर देखा, सबके बीच बांटा और कहा कि तफ्तीश करो। कैसे तफ्तीश करो? कि 1200 के आसपास एक बूथ पर मतदाता है, 28-27 हजार के आसपास वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, यानी उनको बूथों से डिवाइड कर दिया जाए तो हर बूथ पर 70, 80, 90, 100 मतदाताओं के नाम कटे हैं। अब अगर हर पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए, बूथ लेवल एजेंट्स 2, और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अगर बैठ जाएंगे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में चिन्हित हो जाएगा कि अगर इस बूथ से अच्छा चिन्हित हो गया। वो सामने राहुल गांधी ये सारे जो कागजात 7 फीट के कागजात उन्होंने दिए, क्या ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि फोटो के नाम पर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के फोटो, बाप का नाम AIJHQY, घर का नंबर 0। जानते हैं आप एक बात है कि कहीं अगर कोई मानवीय भूल है तो चुनाव आयोग के लोग उसका जवाब देंगे। अब राहुल गांधी जी नहीं जवाब, अब आई ना बात, वही मेरा पहला सवाल। चुनाव आयोग ना चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? औपचारिक नहीं औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा? पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव करना क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? या चुनाव आयोग जो कह दे उसे सही मानकर हम चुपचाप बैठे रहें? मैं जवाब दे दूं जी प्लीज। हाँ, जब तेजस्वी यादव जी ने सनसनी फैलाई, चुनाव आयोग ने जवाब दिया। इससे पहले विपक्ष के साथियों ने जो भी सवाल पूछे, नहीं यहाँ पर ये शपथ क्यों चुनाव आयोग के कि शपथ दो शपथ देने की शपथ तो लेता है ना कोई भी सांसद। एक बहुत मौजूद बात बताऊं क्या मैं आपको संदीप जी? ऐसे तो हम कर्नाटका चले गए, राहुल गांधी जी ने मुद्दे से डेविएट किया हमको। बिहार में अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति दर्ज लिखित में कराई जाती है, चुनाव आयोग के सामने कराई जाती है। आपत्ति दर्ज कराई जा रही है देश की संसद में, मीडिया के बीच जाकर सनसनी फैलाने के लिए आपत्ति दर्ज। अच्छा, आपत्ति दर्ज नहीं होती, ये सब कुछ संसद में होगा। संसद में आप बोलने नहीं देंगे, संसद में ही बताया जाए कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई एक ऑब्जर्वेशन कर दी? अरे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बस एक ऑब्जर्वेशन कर दी, उसे हम मान लें? कब्जा किया हुआ है ना चीन ने हमारी जमीन पर। नेपाल ने भी कब्जा कर रखा है 7100 एकड़ जमीन पर। यह भास्कर ने खबर चलाई अभी 2 दिन पहले। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, हम लोग ठेठ बिहारी हैं, ठेठ भाषा में समझते हैं। हाँ बताइए ना प्लीज। हमको दिक्कत है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम काट दिया गया, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि इतने लोगों का नाम काट दिया गया, लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में अपनी शिकायत आपत्ति दर्ज करानी है, ऑनलाइन भी दर्ज करानी है। इसमें किसी व्यक्ति को राहुल गांधी खोल कर दो ना राहुल गांधी की। चुनाव आयोग के इकबाल पर इतना बड़ा सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग आकर उनकी पोल खोल क्यों नहीं करता अगर उनके आरोप गलत हैं तो? कि जिस चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते रहे हैं, राहुल जी उसके माध्यम से सांसद बने, प्रियंका जी सांसद बनी। अगर गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि सांसदी और विधायकी। अब यही ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, थोड़ा तफसील से नहीं पूछा क्योंकि आप छात्रों को, युवाओं को प्रेरित करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए, उनकी मदद भी करते हैं। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं आपके इस पहलू के बारे में। मैं यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जैसे दिया करता था। 4 पेपर हैं जिनमें अच्छे मेरे मार्क्स आए, एक में मेरे 55 आए या 50 आए या 45 आए। मैं रीवैल्यूएशन के लिए चाहता हूँ कि नहीं भाई मार्किंग ठीक नहीं हुई, तो क्या यूनिवर्सिटी मुझे पलट कर ये कहेगी नहीं अब तुम्हारे संदीप चौधरी बाकी 4 पेपर्स की भी रीवैल्यूएशन करेंगे तो सारी करेंगे, एक की नहीं करेंगे? ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा लॉजिक हुआ अभिषेक? नहीं, ये लॉजिक इसलिए संदीप जी कि जहां ये जीतते हैं वहां जनता की जीत, लोकतंत्र की। अरे भाई जहां ये सवाल उठा रहे हैं आप उसकी पोल पट्टी खोल दीजिए। अब ये थोड़ा कि नहीं जहां जीते वहां क्यों नहीं सवाल उठाते, क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरे जिस पर्चे में अच्छे नंबर आए मैं ये कहूंगा नहीं ये अच्छे नंबर कैसे आ गए? जहां बुरे आए मैं सवाल पूछ रहा हूं कैसे आए, और मैं वो दिखा दूं कि नहीं मेरे नंबर इतने होने चाहिए थे। ये उदाहरण फिट नहीं बैठा संदीप जी। अच्छा, मैं नहीं बैठा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूनानिमसली राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं।
वो हर परीक्षा के लिए टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र की परीक्षा के लिए टारगेट कर रहे हैं और झारखंड की परीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यूनानिमसली यूनिवर्सिटी को कटघरे में रखा है, उन्होंने एग्जामिनर को कटघरे में रखा है। तो ऑल द मोर रीजन कि चुनाव आयोग सामने आए। यहां पर ये थोड़ा है कि आप उनके वकील बनते घूमे, सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग आ नहीं रहा सामने जवाब देने के लिए। अभिषेक झा या बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको ये उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, आपको इस बात का पूरा इल्म होगा। जब शुरुआती दिनों में हम लोग लंबे टाइम से डिबेट कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, और शुरुआती दिनों में ही मैंने डिफरेंट चैनल्स पर क्लियर किया था, हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं। चुनाव आयोग के पदाधिकारी हर पहलू पर जवाब देने के लिए सक्षम है, वो आएंगे, लेकिन हम इस बात के खिलाफ। वो कब आएंगे, समाज में वो कब आएंगे उसका तो इंतजार है। और शक्ति, नहीं एक मिनट, शक्ति यादव आपको भी उनका इंतजार है, पर अभी तो चुनाव आयोग को जो नोटिस दिया है आपके नेता तेजस्वी यादव को, उसके जवाब का इंतजार है। वो तो जो आप वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे थे RAB 2916120 फर्जी बता दिया चुनाव आयोग ने, भ्रम फैला रहे थे लोगों में चुनाव आयोग ने। सवाल देखिए, सवाल चुनाव आयोग से संदीप जी कई हैं, और कई सवाल नेता प्रतिपक्ष ने और हम लोगों ने भी किया है कि चुनाव आयोग ने जो प्रावधान निहित किया है उन प्रावधानों का अनुपालन चुनाव आयोग ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे दूसरा सवाल, अभी आप लगातार पूछते रहे, अगर कोई आज राहुल गांधी जी ने जिन सवालों को रखा, जिन दस्तावेजों को रखा, ये आरोप किस पर है? वोट की डकैती का आरोप है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग खुद विक्टिम बन चुका है यहाँ पे। इसकी जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा? इसकी तो कहीं ना कहीं अगर जांच करनी है तो इंडिपेंडेंट बॉडी को लगानी होगी। अगर राहुल गांधी अगर गलत होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी साख गिरेगी। भाई आज नेता प्रतिपक्ष होकर करके जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, तो चुनाव आयोग इन चीजों की जांच कैसे करेगा? ये तो संज्ञान लेनी चाहिए और इसकी जांच चुनाव आयोग तो जांच कर रहा है ना। अभी पहले मुद्दे पर रहते हैं शक्ति भाई, पहले मुद्दे पर रहते हैं। वो कह रहे हैं RAB 2916120 ये फर्जी वोटर आईडी है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रमांक 416 पर एपिक संख्या RAB 04562228 आपके नाम पर अंकित है, तेजस्वी यादव के नाम पर अंकित है। आप फर्जीवाड़ा कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या कहा कि बनाने का किसको है? हमने जो पोल खोल दी ना कि चुनाव आयोग क्या क्या कर रही है, और उन सारे सवालों का जवाब हम देंगे भी, क्योंकि हम जो सवाल किया उन सवालों का पोल खोल चुनाव आयोग की हो रही है या तेजस्वी यादव आपकी पार्टी की हो रही है? कटघरे में जाएगी, हम उन सारे सवालों का जवाब। लेकिन जब मूल सवाल पर आए ना, SIR की प्रक्रिया में अभी लंबी जो तकरीरें आई आपके सामने, बिहार से कंसर्न है। अब एक बात लीजिए, बिहारी वाला पहले बात बोल, विधानसभा भाई आपने बताया, अभी ठीक आपने कहा, अब कई वक्ताओं ने कहा कि भाई 20,000 25,000 30,000 काट दिया गया, बताया गया, लेकिन किस बूथ से काटे गए ये नहीं बताए गए। और यह भी जानकारी होनी चाहिए, यह आपत्ति BLO के पास BLA देगी, 10 की संख्या में होगा तब देगा। अब यही पता नहीं कि किस बूथ से कितने वोट काटे गए। अभिषेक झा कह रहे हैं अभी तक तो एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई आप लोगों ने। वही बात तो ओफो की स्थिति है संदीप भाई, ओफो की स्थिति है। अरे पता ही नहीं किस बूथ से कटे हैं। सवाल नंबर 2 ये तो अभी सत्यापन कर रहा है इनका BLO, अभी तो खोज रहा है, डॉक्यूमेंट खोज रहा है। अभी और देखिए क्या खेला होना है। और डॉक्यूमेंट्स जो खोजे जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में आधार की जरूरत। पर आप फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, आप फर्जी वोटर आईडी पेश कर रहे हैं। वही बात कर रहा हूं कि भाई अभी आप तो उन कागजात को खोज रहे हो, अभी तो आपत्ति ले भी नहीं रहे हो। अभी आपत्ति लेने के लिए BLO को खोजे जा रहे हैं कि 10 की संख्या जुटेगा तो हमको ला के देंगे। और ऐसे जब बताइए कि बेगूसराय में जो मरे हुए पकड़े गए, मरा हुआ वोटर जो लाइव आया, कि उनका नाम है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है क्या? चुनाव आयोग इसके लिए किसको रिस्पॉन्ड करेगा? और सवाल आप राहुल गांधी पे खड़े कर रहे हो, तो सबसे पहले बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कूदती है? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की भाषा एक है, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगी कि
चुनाव आयोग आपके मित्र शक्ति भाई, आपके मित्र चिराग पासवान कह रहे हैं राहुल गांधी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे थे, तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? झारखंड जीत गए तो वहां सब ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में धांधली का आरोप लगाते हैं। आज इनके प्रवक्ता जो है वाजपेयी जी, वो गए थे चुनाव आयोग में और उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की है कि भाई वोटर की है, वो कल गए थे, आपत्ति दर्ज की है। हाँ, वोटर खतरा है बिहार में, बाढ़ का पानी आया हुआ है, कागजात किसी के पास नहीं है, फिर नाम बड़े पैमाने पे काटे जाएंगे। अरे पहले जो फर्जीवाड़ा बिहार के अंदर में एक दीघा का इलाका में 110 नंबर मकान में जितने लोगों को आप कई धर्मावलंबियों को वहां पर दिखाया, जो फैक्ट चेक में तो पाया गया कि वो नहीं है। सवाल है कि चुनाव आयोग कहाँ कर रहा है? जो जेन्युइन वोटर है जहानाबाद का जो जिंदा है, वो चिल्ला चिल्ला के करा कि महिलाएं मेरे नाम काट दिए गए हैं, उसका संज्ञान लेनी चाहिए ना। जब मरे हुए पर आप अपने यशवंत चौधरी हैं हमारे दर्शक, जलगांव महाराष्ट्र वासी हैं शक्ति, वो कह रहे हैं सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करने वाला कभी नहीं जागता, यही हाल चुनाव आयोग का है। ठीक, उन्होंने कहा चुनाव आयोग की पहली प्रायोरिटी है कि सुलभ तरीके से जेन्युइन वोटरों का नाम जुड़े, लेकिन आपने जटिलता लाई। पहले ही मंशा आपका स्पष्ट है कि मैं वोट काटूंगा, क्योंकि 11 जो बिंदु है, उन बिंदुओं को बनाने के लिए, 11 कागजातों को बनाने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है, और आपने आधार को आप जो एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं किया। यहीं पर 14% मात्र बिहार के अंदर में। गृह मंत्री आज बिहार में ही थे, वो कह रहे हैं सर का विरोध आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि घुसपैठिए आपके वोट बैंक हैं, आप घुसपैठियों के बिना पर सरकार बनाना चाहते हैं। शक्ति यादव बता दीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी घुसपैठी अभी तक बताया नहीं चुनाव आयोग ने, नेपाली है कि रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है, एक भी तथ्य खुल करके नहीं सामने आया। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देश का गृह मंत्री देंगे तो कौन ट्रस्ट करेगा? 16 तारीख तक ये कार्ड जमा करा देंगे तेजस्वी यादव, जो चुनाव आयोग ने कहा है और जिसे फर्जी बताया है। हमने कहा कि आप सारे सवालों का जवाब के लिए हम लोग तैयार हैं। नंबर 2, आज अमित शाह जी आए हैं जिसकी चर्चा करते हुए खुशी प्रकट कर रहे हैं। अमित शाह जी माफ करिएगा, हमारे बिहार के अंदर में 90 के पहले आज मंदिर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। 100 कुछ करोड़ की बात कर रहे हैं, जदयू के साथी जिनके पर अपने कार्ड टीका नहीं लगाए। पहले लोग बिहार में कहता था ना कि तेली को देख करके जतरा खराब हो जाता है, जो व्यवस्था के लोग थे। आज लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति का असर है कि गुजरात नहीं तो फिर शपथ पत्र पर दस्तखत करके लिखित शिकायत क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? उनको समझाते क्यों नहीं आप? बात ही खत्म, टंटा ही खत्म, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें राहुल गांधी और लिखित में शिकायत दे दें। प्रधानमंत्री ने जब पुलवामा हमले को लेकर के जो सामने बात आया, हमला किया पाकिस्तान पर, तो कोई शपथ मांगा था प्रधानमंत्री से? क्या आपने किया कि नहीं किया? कोई शपथ मांगी था क्या? प्रधानमंत्री से कोई शपथ मांगा था क्या? नहीं ना शपथ मांगा था। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई शपथ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, सबको कहा, उन्हें माना लोगों ने। लेकिन जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है, संवैधानिक पद पर है, वेटिंग पीएम है देश के, लोकसभा में बोल रहे हैं, जिम्बाब्वे से जिनका पूरा खानदान आजादी से लेकर आज तक है देश के लिए का कुर्बानियां दी है, वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे आप मांग रहे हो, प्रमाण मांग रहे हो। रविंद्र नेगी हैं, ब्रजमोहन भाई हमारे दर्शक, देहरादून उत्तराखंड वासी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी से ये जवाब जो मांग रहा है ईसी, जवाब मांगने के बजाय अगर गड़बड़ी हुई है लिस्ट में, उसकी तहकीकात क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल देखिए संदीप जी, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। संदीप जी देखिए, मुद्दा क्या है? जो लॉ मेकर हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी लॉ मेकर हैं और वही कानूनी प्रक्रिया को धता बता रहे हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग को ही कटघरे में शक के दायरे में खड़ा कर दिया। हुआ क्या है, एक शक की कील पर एक पूरा ओवरकोट टांग कर फिर उस पे अपनी लॉजिक दे। सिर्फ शक की कील नहीं है, 5 बाकायदा भाई डुप्लीकेट वोटर 11,965, फर्जी अमान्य पते 40,009, एक पते पर कई वोटर 10,452, गलत अमान्य फोटो 4,132, फॉर्म 6 का दुरुपयोग 33,692। मतलब ये कोई शक की कील नहीं है, ये दाल पूरी काली बता रहे हैं वो तो।
नहीं संदीप जी, एक दो दाना काला नहीं है संदीप जी। शक की कील इन्होंने खड़ी कर, नहीं, शक की कील इन्होंने खड़ी की है चुनाव आयोग को लेकर। देखिए कि इसकी प्रक्रिया क्या है। ये कोई, इस पे दो पक्ष हैं संदीप जी, एक है राजनीतिक पक्ष और दूसरा है इसका प्रशासनिक पक्ष। प्रशासनिक पक्ष में जो स्थिति है BLO से शुरू होती है, BLO, ADRO, DRO, देन CEO और उसके बाद फिर आपका सेंट्रल ECI, ये स्टेज है। लेकिन राहुल जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ ECI को फोकस कर रहे हैं। आप बताइए कि कर्नाटक में सरकार किसकी, कांग्रेस की। यहाँ सवाल एक दर्शक ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग अपने दिए गए कागजों दस्तावेजों को ही गलत साबित करेगा क्या? नहीं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। वो 1-1 सेंटीमीटर की फोटो, 4-4 किसी के वोटर ID कार्ड हैं, कहीं एक 1 BHK में 80 कार्ड बने हुए हैं, कोई शकुन देवी हैं, उनको फॉर्म 6 के आधार पर 2-2 कार्ड दिए हुए हैं। ये EC ने ही तो दिए हैं ना, चुनाव आयोग ने। संदीप जी, आपसे मैं यही कह रहा हूं, ECI बहुत बाद में आ रहा है। उसके पहले BLO है जो कि राज्य शासन के अधीनस्थ है, वहां पे ADRO है जो कि राज्य शासन के अधीनस्थ है, DRO है, देन CEO है। मैं कह रहा हूं कि जब वहां पर इनकी खुद की सरकार है तो इनको शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद करने वाली सरकार डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रही? राजेंद्र परमार ये पूछ रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया है ना, जनप्रतिनिधि ब्रजमोहन भाई, डिजिटल इंडिया है ना, तो डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो, क्या दिक्कत है? 6 महीने नहीं लगते एक गड़बड़ जाले को पकड़ने में। मैंने कहा ना कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आज चुनाव आयोग कसौटी पर है और चुनाव आयोग को इस मामले में अपनी निष्पक्षता और अपनी पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को सिद्ध करना पड़ेगा। हालात ऐसे बन गए, और नहीं तो जो जनप्रतिनिधि चुन के पहुंच रहे हैं उन पे लोग शक करेंगे, उनके निर्वाचन पे शक करेंगे। जब हमारा, देखिए, हम लोगों का अस्तित्व कहां से शुरू होता है? हमारी पार्टी का पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। हम लोगों ने अपने अस्तित्व पे प्रश्न उठा दिया है, हमने अपने अस्तित्व को ही विवादास्पद कर दिया। कम से कम आप साहब गोई से बात कर रहे हैं ब्रजमोहन भाई। पार्टी उनकी हार गई, चुनाव नहीं जीत पा रहे, वो एक अलग पहलू है। लेकिन हम संवैधानिक संस्थाओं पे इस प्रकार से पूरी उंगली अगर उठा देंगे तो ये तो संवैधानिक संस्थाएं भी खुलकर सामने आए ना, पोल खोल कर दे। नहीं, मैं तो इस बात पर कायम हूं, राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं, पोल खोल कर ये मुंह ही नहीं बचेगा। आगे ये देश उनकी किसी बात को नहीं मानेगा। अगर ये आरोप झूठे हैं, अगर ये फर्जीवाड़ा राहुल गांधी कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया है, चुनाव आयोग ऑल द मोर रीजन सामने आना चाहिए। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आज ही कर देनी चाहिए थी असल में। तो संदीप जी, मैं आपसे मैं आपसे ये चोरी छिपा क्यों हो रहा है? आई स्पाइस क्यों खेला जा रहा है? आज चुनाव आयोग कुछ भी बात कहेगा, आई स्पाइस धप्पा क्यों खेला जा रहा है? ये तो बचपन में बच्चे खेलते हैं ना। इन्होंने इतना शक पैदा कर दिया है कि चुनाव आयोग आज कुछ भी बात करे, अंततोगत्वा चुनाव आयोग को सुनने के लिए आज की स्थिति में कोई तैयार नहीं होगा। एक निष्पक्ष हमको एजेंसी भी खड़ी करना पड़ेगी जो राहुल गांधी जी के आरोपों को देखे और चुनाव आयोग की बात भी सुने। तो नहीं, किसी को तो सामने आना चाहिए। मेरा साफ मानना है, राहुल गांधी या तो अपना शपथ दें और लिखित में दे दें। वो नहीं दे रहे तो भी चुनाव आयोग को कौन रोक रहा है? राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। ये आइसपाइस धप्पा क्यों खेला जा रहा है? बच्चे खेलते हैं ना आइसपाइस धप्पा, प्रक्रिया का पालन करने। ये आइसपाइस धप्पा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी नहीं दे रहे शपथ तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? आरोप तो गंभीर है ना राकेश भाई। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। हाँ, राहुल गांधी जी को बिल्कुल पहले चुनाव आयोग को सारे दस्तावेज देना चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हमने सारे दस्तावेज, सारे फैक्ट जो हमने निकाले हैं वो चुनाव आयोग को हमने सौंप दिए हैं। अब चुनाव आयोग उसका विस्तृत से जांच करे और स्पष्ट करे कि क्या ये मतदाता सूची में गड़बड़ी है या नहीं है। अब चुनाव आयोग में जब उन्होंने कर्नाटक का विषय उठाया तो कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप लिखित में हमें दे दीजिए तो हम उस पर जांच शुरू कर देंगे और जो सही होगा वो हम स्पष्ट कर देंगे। अब उसमें एक मूल प्रश्न ये आता है संदीप भाई, यदि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेता है और मान लीजिए कहीं पे यदि राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो कहा जाएगा कि सत्ता पक्ष के दबाव में राहुल गांधी को फंसाया गया।
तो एक बड़ा विचित्र प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन संदीप भाई, एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके ही सीधे सवाल पे बैठ के हम लोग ईवीएम पे बहुत चर्चा किए। एक बात जरूर साफ हो गई कि अब ईवीएम तो दोषी नहीं है, तो वो तमाम राजनीतिक दलों को ये देश पर क्या साइंटिफिक रिगिंग हो रही है, देश से माफी मांगना चाहिए कि हमने जो ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया वो झूठा वो तो फिर बीजेपी को भी मांगनी पड़ेगी, वो तो बाकायदा किताब लिखी थी। मैं बोल रहा हूँ जिन जिन राजनीतिक दलों ने ये आरोप लगाया था कि ईवीएम हैक किया जाता है, वो सभी राजनीतिक दलों को देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? दूसरा सवाल मैं और पूरा कर दूं, या सीसीटीवी फुटेज भाई 45 दिन बाद हम खत्म कर देंगे, क्यों क्लाउड पे स्टोरेज कोई आज की तारीख में दिक्कत है? नहीं, कोई अलग से कमरे में रखना पड़ता है सारे डेटा। मैं एक बात और पूरी कर लूं। हाँ। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया कि उन्होंने पूरे प्रामाणिक तरीके से कह दिया है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में SIR करने की जरूरत है। ये बात जरूर कर दी है। तो अब ये दो बातें नहीं हो सकती कि बिहार में SIR नहीं होना चाहिए और देश में SIR होना चाहिए, और क्योंकि मतदाता सूची में गड़बड़ी। अब जहां तक डिजिटल वाला सवाल कर रहे हैं आप कि भाई चुनाव आयोग को देना चाहिए, तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हम लोग कई बार प्रश्न खड़ा कर चुके हैं और चुनाव आयोग उन प्रश्नों तो इस आसपास धप्पा में असल मुजरिम पकड़ा जाएगा? दूध का दूध, कौन है? इम्तिहान हो रहा है ना, राहुल गांधी का भी इम्तिहान है, चुनाव आयोग का भी है, बीजेपी का भी है। बीजेपी तो वकील बनी घूम रही है चुनाव आयोग की। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी जी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है 1 घंटे का, उस प्रेजेंटेशन से पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बार देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो जाना जरूरी है, जिससे बार बार ईवीएम की तरह फिर से मतदाता सूची का विषय ना आए। तो कौन ये आइस्पाइस धप्पा में असल कोई चोरी हुई भी है, नहीं हुई है? क्या देश के सामने ये बात आएगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप गढ़े जाएंगे? और मतदाता का जो असल एक हक है जो हमें बराबरी दिलाता है, फिर से मैं ये अंडरलाइन करना चाहूंगा, इस देश में एक ही मामले में हम सब नागरिक बराबर हैं कि हर एक के पास कोई भी ओहदा हो, रुतबा हो, जात हो, पात हो, धर्म हो, लिंग हो, एक आदमी के पास एक ही वोट है, उसके साथ चोरी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होगा क्या और किया जाना चाहिए क्या? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।